हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 4.1। इसके मैं 4 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज मैं आपको कराऊँगी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, पढ़ेंगे इसको। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें एक रफ फिगर बनानी है और उसके बेस पे हमने जो हमें ए बी और सी डी में दिया हुआ है उसको हमने लेबल करना है। फर्स्ट के अंदर हमारा क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए पी, ए बी। तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर एरोज नहीं है किसी भी साइड, ये एक सिंपल लाइन है ए बी के ऊपर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो ए बी है ये हमारी लाइन सेगमेंट है। तो कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका बी एंड पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि ए और बी इसके दोनों साइड के एंड पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर हमने पॉइंट पी दिखाना है, आप कहीं भी पॉइंट पी दिखा सकते हैं। अब हम करेंगे बी पार्ट। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। आप एक्स वाई और पी को क्यू को देखो, इनके दोनों के ऊपर डबल साइडेड एरोज़ हैं। तो ये हमारे ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरोज़ शो करने हैं क्योंकि ये हमारी लाइंस हैं। और ये हो गया हमारा पॉइंट एम, ठीक है। तो लाइन हमारी एक्स वाई एंड पी क्यू और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट एम। एम इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ सी पार्ट। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। हमारे पास एक लाइन है, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। तो इसको हम नेम करेंगे, एल है ये हमारी लाइन, इसका नाम हमने एल लिखा है। इसके ऊपर ई और एफ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया एफ, बट नॉट डी। लेकिन इसके ऊपर डी नहीं है, इस लाइन के ऊपर डी कहीं और बना देंगे हम, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते हैं। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है, ओ पी और ओ क्यू, इनके ऊपर डबल साइडेड एरो है। तो ये लाइंस हैं, ये मीट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। जैसे आपका ये हो गया ओ पी, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो ये आपका दूसरा हो गया, इसी साइड से दिखाएंगे हम इसको। ये आ गया आपका ओ पी और ये आपका हो गया ओ क्यू, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ओ पी है एक लाइन और एक लाइन है ओ क्यू। तो ये एक पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, यानी कि ओ यहाँ पे जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का। ये हो गया हमारा ओ पी और ये हो गया हमारा ओ क्यू। तो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। हमें एक लाइन बनानी है एम और एन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक लाइन है, तो लाइन को हम डबल साइडेड एरो से बनाएंगे और आप इस पे एम एन लिख देंगे, एम, और ये हो जाएगा हमारा एन। ठीक है, ये हमने लाइन एम एन की फिगर बना ली है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर के साथ हमने देखना है और हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हमने इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ही इनको बताना है। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। पहला क्वेश्चन हमारा, जैसे इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये एम एन के ऊपर पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा पॉइंट है यहाँ पे क्यू है, एम के बाद यहाँ पे पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट यहाँ पे पी है। ठीक है, हमें पॉइंट्स एम एन के ऊपर शो करने हैं। क्यू एम ओ एन और पी, दीज आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। ये जो हमारी लाइन है, इसको हम इस साइड जितना मर्जी चाहें इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे ही इस साइड हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट्स सिर्फ हमारे लाइन को डिनोट करने के लिए हैं। यहाँ पे हम कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच पे हम कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं ये लाई करते हैं एम एन के ऊपर, तो हमारा ये है ट्रू। फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ट्रू है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन हमारी लाइन सेगमेंट है। अगर हम लाइन का ये वाला पार्ट ले लें तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी एम एन। तो इसके ऊपर एम ओ एन ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। हमने यहाँ पे एम और एन, ये हमने लाइन सेगमेंट ली थी एम और एन, तो ये एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के। हमें बताना है कि ये जो एम और एन है ये इसके एंड पॉइंट्स हैं या नहीं है। ये हैं इसके एंड पॉइंट्स, तो इसका सी का हो जाएगा ट्रू। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। एक बार हम दोबारा से इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो डी पार्ट में क्या हमारा ओ और एन, ये हमारा पॉइंट ओ है और ये हमारा पॉइंट एन हो गया। हमने बताना है दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। जैसे ये हमारी लाइन सेगमेंट है ओ पी। ठीक है, अब आप ऊपर वाली फिगर को देखो और नीचे वाली को देखो। ये हमारी जो है ओ पी लाइन सेगमेंट आ गई, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ओ और एन। ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, क्योंकि इस केस में जो एंड पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं, ओ और पी है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका ई पार्ट। एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। देखो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, हमारी क्यू ओ।
ये क्यू हो गया, ये ओ हो गया। इसमें क्या है, जो एम है वो एंड पॉइंट है, एम तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब करेंगे हम इसका एफ पार्ट। एम इज़ ए पॉइंट ऑन रे ओ पी, ये हो गया हमारा ओ पी, ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है एक डायरेक्शन में। तो हमने बताना है कि एम इसके ऊपर पॉइंट है या नहीं है। तो एम इसके ऊपर पॉइंट नहीं है क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रही है और ये इस साइड एक्सटेंड कर रही है, और ओ क्या है, ये ओ इस पे एक्सटेंड, इसके ऊपर लाई नहीं करता, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ये हमारी रे है ओ पी, ठीक है, और ये हमारी रे है क्यू पी, क्यू पी। तो क्या ये सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि एच। रे ओ पी इज़ सेम एज रे ओ एम। रे ओ पी ये हमारी होगी, ठीक है। तो रे ओ पी को हम ऐसे बनाएंगे, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ठीक है। सेम एज रे ओ एम, ओ और ये एम, ये हो जाएगी हमारी ओ और ये हो जाएगा एम। तो हमें ये बताना है कि ये सेम है या नहीं है। दीज आर नॉट सेम, दीज आर डिफरेंट। ये इस साइड हो रही है रे ओ पी, और ये इस साइड हो रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये सेम नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स। अब हम करेंगे इसका पार्ट आई। रे ओ एम है और रे ओ पी है, तो रे ओ एम ऐसे शो करेंगे हम, ये हो गया हमारी रे ओ एम, ये हो गया हमारा ओ पी, ये हो गया ओ और ये हो गया हमारा पी, ठीक है। तो ये अपोजिट है या नहीं ये बताना है। देखो रे ओ पी इस साइड जा रही है, लेकिन रे ओ एम है वो इस साइड जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये अपोजिट नहीं है, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो जो दे रखी है वो हमारी फॉल्स है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जे। ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। देखिए आप, ये हमारा ओ पी है, ठीक है। तो अगर हम रे ऐसे लेंगे ओ पी, मान लीजिए ओ पी है, ये है यहाँ पे ओ, ये यहाँ पे होगा पी, ये हमारी रे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ है वो क्या है, ये ओ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, लेकिन हमें दे रखा है कि ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग दी हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट के। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी एंड एन एम, हमने इसमें जो हमारे पास रे है एन पी है और एन एम है, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है फिगर, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे पॉइंट क्यू है, एम है, ओ है, उसके बाद एन है, और उसके बाद यहाँ पे पी है।
ठीक है। तो इनके बेस पे आप देखो एन इनिशियल पॉइंट एन पी का और एन एम का है या नहीं है। देखिए यहाँ से एन पी होगी हमारी, ये एन पी होगी, ठीक है। और दूसरी हमारी एन एम, यहाँ से हमारी एन एम होगी, ठीक है। तो ये जो बीच में है पॉइंट एन, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ये यहाँ पे पॉइंट्स आप बुक के हिसाब से ही लिखेंगे, एम ओ एन एंड पी, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कर्व्स के बारे में कराऊंगी कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं और कर्व्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि कर्व्स होते क्या हैं। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।